आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम सॉल्व करेंगे कि पहली आइडेंटिटी है कि a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है, आप राइट हैंड साइड कंसिडर कीजिए, कंसिडर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरी है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये है एक प्रोडक्ट है किसका, बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल का। तो हमें पता है हमेशा ऐसे कोई प्रोडक्ट है हमें उसको मोनोमियल इंटू मोनोमियल के अलजेब्रिक सम में तोड़ना है। तो इसको खोलिए, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए बी प्लस बी क्यूब। नाउ दिस गिव्स मी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब आप देखें ये ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी, ये हो गया कैंसिल आउट। सिमिलरली ये ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा बचा क्या, अगर हम लिखें तो फाइनली मेरा बचा कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमने सम ऑफ क्यूब्स के फैक्टर्स बना लिए। ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको हमें याद रखना है। अगर हम कोई इसका एग्जाम्पल कंसिडर करें, अगर मैं इसको कोई एग्जाम्पल कंसिडर करूं तो लेट अस से हम सिंपल ले लेते हैं 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब चाहिए आपको। तो वो बराबर होगा, देखिए a मेरा 2 है, b मेरा 3 है, इसको सब्स्टिट्यूट किए उस ऊपर वाली आइडेंटिटी में, तो इससे हो जाएगा 2 प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, विच विल इक्वल टू 2 प्लस 3 5 इंटू 4 माइनस 3 टू द 6 प्लस 9 which is equal to 5 into 9 for the 13 minus 6 is 7 which is 35। ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, वो हो गया 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 8 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 विच इज ऑल्सो 35, इसलिए हमने ट्रू हो गया। अब सेकेंड आइडेंटिटी कंसिडर करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगेन आप राइट हैंड साइड कंसिडर कीजिए। पहले राइट हैंड साइड मेरी है दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। Now this is equal to a into a square plus a into ab plus a into b square minus b into a square minus b into ab minus b into b square। इसको और ओपन कीजिए, a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर माइनस ba स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब ये टर्म्स देखिए, पहले ये a स्क्वायर प्लस b पॉजिटिव है, ये ए स्क्वायर भी नेगेटिव है, और ये बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये बी स्क्वायर नेगेटिव है। तो इससे हमारे इक्वल टू हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो हमने अभी क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। हमारा a 3 है b 2 है,
दिस इज 3 minus 2 a square 3 square plus ab 3 into 2 plus b square which is 2 square. Now this is 3 3 the 9 क्योंकि ये तो 1 हो गया, plus 3 to the 6 plus 4, this is 19. इसको हम यहाँ चेक करते हैं. तो मैं अगर अपनी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करूंगा तो 3 3 9 3 27 minus 8 which is 90. तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए, अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, और अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया. ये चीज याद रखने के लिए अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आइडेंटिटी सीखी थी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हमने सीखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. आज हम इन्हीं का एप्लीकेशन देखते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. पहला पार्ट है, फर्स्ट इज a माइनस 2b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर. सेकेंड पार्ट है 7a माइनस 5b इंटू 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर. तो ये पहला पार्ट करते हैं. पहला पार्ट है हमारे पास a माइनस 2b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर. हम इसको सिंपली ओपन करते हैं. तो यहाँ हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 4ab स्क्वायर माइनस 2ba स्क्वायर माइनस 2 to the 4ab स्क्वायर माइनस 4 to the 8b क्यूब. अब यहाँ देखें, ये 2a स्क्वायर भी इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये 4ab स्क्वायर इससे भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो इससे मेरा आंसर आ गया, दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 8b क्यूब. ये तो एक अप्रोच होगा. अब अगली सेकंड अप्रोच की बात करते हैं कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं. कि हम सेकंड अप्रोच की बात करते हैं. तो सेकंड अप्रोच मेरी हो सकती है a माइनस 2b की सेकंड अप्रोच है a माइनस 2b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर. अब इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ. हमने सीखा कि सम a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब. अब जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमें पता चला कि जो मेरा a है वो तो a ही है, बट जो मेरा b है वो 2b हो गया. तो इससे हमारा सीधे द आंसर डायरेक्टली आ जाता है, दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 2b का क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 8b का क्यूब. हमें कोई सॉल्व करने की, कोई फैक्टर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती. अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका. सेकंड पार्ट है हमारे पास 7a माइनस 5b 7a माइनस 5b इंटू 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर. ये हमारा सेकंड पार्ट है. तो इसमें हम डायरेक्टली करते हैं. अब सीधा इसको कंपेयर कीजिए किससे, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अगर आप इसको कंपेयर कर पा रहे हैं, अगर अज्यूम कीजिए कि a 7a है b 5b है, तो a स्क्वायर 49 स्क्वायर है, ए बी 7 इंटू 5 35ab है, b जो 5b का स्क्वायर होगा 25b स्क्वायर है. तो सीधे हम कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब होता है. नाउ जिस हमारे क्वेश्चन में हो जाएगा 7a का क्यूब माइनस 5b का क्यूब विच विल इक्वल टू 7 7 49 एंड 49 7 होता है हमारे पास 63 343. दिस इज 343 a क्यूब
minus 125b cube. This is our answer for second part. मतलब इस क्वेश्चन से करना हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी और हमें फैक्टर्स की फॉर्म दिख रही है तो हमेशा डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि कोई आइडेंटिटी बन तो नहीं रही है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी आइडेंटिटी बेस पे और सवाल करेंगे। तो हमारे पास सवाल है दैट वी नीड टू सिंप्लीफाई 7x³ + 8y³ माइनस 4x + 3y इंटू 16x² माइनस 12xy प्लस 9y²। तो एक बार पिछले लेक्चर की हम बात रिपीट कर लेते हैं। हमने सीखा था कि जो a³ + b³ आइडेंटिटी है दिस इज इक्वल टू a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। पहली आइडेंटिटी तो हमने ये सीखी थी और दूसरी आइडेंटिटी सीखी थी a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। हम अब अपने एक्सप्रेशन पे आते हैं। इसको हम अगेन दो अप्रोचेस से करेंगे। हम पहले बात करते हैं फर्स्ट अप्रोच की। फर्स्ट अप्रोच कहती है कि जैसे ये लिखिए 7x³ + 8y³ ये हो गया, इसको माइनस लीजिए 4x + 3y इंटू 16x² माइनस 12xy प्लस 9y²। Now this will be equal to 7x³ + 8y³ माइनस में 4x इंटू 16x² माइनस 12xy प्लस 9y² माइनस में 3y इंटू 16x² माइनस 12xy प्लस 9y²। अब से हम ये अज्यूम करेंगे कि हम लोग इतने सफिशिएंट हो गए, हमें अलजेब्रिक प्रोडक्ट इतना निकालना आता है कि हम इसको बार बार इंडिविजुअल टर्म्स में ना लिख के डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा 7x³ + 8y³ माइनस में 16 4 तो 64x³ माइनस माइनस प्लस 48x² माइनस 9 4 तो 36xy² माइनस में 16 3 तो 48 टाइम्स x² माइनस माइनस प्लस 12 3 तो 36xy² माइनस में 9 3 तो 27y³। अब यहाँ देखिए ये जो 48x² है ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये 36xy² है ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल फाइनली मेरी जो मेरी टर्म बची विच इज इक्वल टू 7x³ + 8y³ माइनस में 64x³ माइनस 27y³। दिस इज इक्वल टू 7 - 64 टाइम्स x³ प्लस 8 - 27 टाइम्स y³। Now this comes out to be minus 57x³ minus में 90y³। This is our answer। ये हमारा आंसर है, ठीक है, कि minus 57x³ minus 90y³। बट अगर आप देखें ये इतनी लेंदी अप्रोच अगर हम एग्जाम में कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो हमें इतना समय नहीं मिलेगा, ना हमारे पास इतना स्पेस होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार जरा क्वेश्चन फिर लिखते हैं। क्वेश्चन था हमारा 7x³ + 8y³ माइनस में 4x + 3y 4x + 3y का मल्टीप्लाइड टाइम्स 16x² माइनस 12xy प्लस 9y²। अब एक बार आप इस टर्म को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, किसके साथ, a + b a² माइनस ab प्लस b² के साथ। अगर मेरा a 4x है b 3y है तो a² 4x² 16x² हो गया, ठीक है, ab 4 × 3 12xy, ठीक है, और b² 9y², ये तीनों टर्म ठीक है। तो हमें सीधे हम कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 7x³ + 8y³ माइनस में a³ + b³, तो ये 4x³ + 3y³। तो सीधा स्टेप पे आ सकते हैं हम 7x³ + 8y³ माइनस 16 × 4x³ माइनस 27y³। दिस विल बी इक्वल टू 7 - 64x³ प्लस 8 - 27y³। तो ये हमारा अगेन हमने पीछे ऊपर आंसर निकाला, ये 57 हो जाएगा x³, ये -19 हो जाएगा y³। दिस इज आवर आंसर। तो अब
अगर इसमें और ऊपर वाली अप्रोच में कंपेयर करें तो ऑब्वियसली बात है ये अप्रोच इज मच सिंपलर, मच ईजियर। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन आए तो हम उसमें ये जरूर चेक करें कहीं कोई आइडेंटिटी बन तो नहीं रही है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वो वाले क्वेश्चंस लेंगे, इसी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे, बट उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज इन्वॉल्व होगी ताकि हम कोई आंसर फाइंड करें। वो भी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारे पास सवाल है कि एफ ए प्लस बी इक्वल टू 10, ए प्लस बी इक्वल टू 10 है, ए इंटू बी 16 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक बार पहले अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब देखिए जो हमें एक्सप्रेशन निकालना है वो ये रहा, पहले पार्ट में ये है एक और एक ये एक्सप्रेशन निकालना है। तो हमें पता है निकालेंगे तो इसी आइडेंटिटी से निकालेंगे। तो हमें ये देखिए हमें a प्लस बी भी पता है और हमें a प्लस बी पता है, पर ना हमें a माइनस बी पता है, ना a क्यूब प्लस बी क्यूब पता है, ना a क्यूब माइनस बी क्यूब पता है। हमें बाकी तीनों की टर्म्स नहीं पता है, हमें ये बाकी तीन टर्म्स भी चाहिए, बट इसके रिस्पेक्ट में हमें a इंटू बी दे दिया है उन्होंने, हमें a इंटू बी दे दिया। तो ये दोनों एक्सप्रेशन निकालने से पहले हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें ये चाहिए, एक हमें ये चाहिए और एक हमें ये चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं a माइनस बी की। इसको कैसे निकालना है, ये तीसरा नंबर है हमारा, a माइनस बी कैसे निकालना है। तो अब ये देखिए कि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अब क्या कीजिए, ये इक्वेशन समझिए कुछ एक है, ये इक्वेशन कुछ दो है। अब इन दोनों इक्वेशन को कीजिए सबट्रैक्ट, ये प्लस हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 प्लस 2ab प्लस 2ab 4ab हो जाएगा। तो इससे हमने एक रिजल्ट निकाल लिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर होता है। ये दिस विल इक्वल टू a प्लस बी हमें दिया हुआ है 10 और ab 16, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 100 माइनस 64 विच इज 36। तो अगर a माइनस बी जो है वो स्क्वायर उसका 36 है, तो इससे हमारे पास एक तो a माइनस बी इक्वल टू 6 आ गया। ये हमारे पास तीसरे पैरामीटर की हमारी वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी पता है कौन सी, कि a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 10, तो यहाँ सीधा डाल दीजिए, ये 10 का क्यूब इज इक्वल टू ये a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें निकालना है प्लस 3ab हमें दिया हुआ है 16 इंटू a प्लस बी 10, ये हमें दिया हुआ है। दिस गिव्स मी a क्यूब प्लस बी क्यूब जो आ जाएगा वो इक्वल टू 1 2 3 माइनस 16 थे 480, तो दिस विल बी इक्वल टू 520। जो a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा हमारा, ये हमारे जो सेकंड वेरिएबल था ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल था, ये फर्स्ट वेरिएबल की भी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप कंसिडर कीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब को। इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी कंसिडर करनी है, इसके लिए प्लस किया तो इसके लिए माइनस करेंगे। तो ये आइडेंटिटी है कि a माइनस बी का क्यूब इस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब देखिए इसके लिए हमें a माइनस बी की वैल्यू चाहिए थी, a माइनस बी हमने निकाला है 6 है इस इक्वेशन में, ये हमने a माइनस बी 6 निकाला है, तो यहाँ 6 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 16 a माइनस बी अगेन 6। तो इससे हमारे पास आ जाता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 इंटू 16 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लीजिए 36 प्लस 16 3 48
नाउ दिस इज 40, 70, 76, 84, 84 इंटू 6 होता है 24, 504। तो इससे हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी आ गया, वो आ गया 504। अब हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटीज पे जाते हैं। एक आइडेंटिटी थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना निकाला 520 और ए प्लस बी हमें दिया हुआ है 10, तो ये हो गया 520 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो हो गया 520 डिवाइड बाई 10 विच इज 52। दिस इज आवर आंसर फॉर पार्ट 1, जो पहले पार्ट का आंसर है। अब बात करते हैं दूसरी वाली आइडेंटिटी की, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 504 निकाली। दिस इज 504, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया हमारा 84 के बराबर, 84 के बराबर। दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे हमने अप्रोच सीखी। इस क्वेश्चन में क्या सीखा, सबसे पहले हमने जनरल आइडेंटिटीज कंसीडर करके उसमें वैल्यूज देखी जो हमारे पास नहीं थी। तो इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज नहीं थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी, तीनों नहीं थे। तो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन की वजह से पहले ए माइनस बी निकाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाला, फिर उसको इस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई करके हमने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकाला। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगेन एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड होंगे। तो अब आज हमारे पास सवाल है कि अगर x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू -2 है तो हमें आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड क्या करना है। पहला पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इंटू 16y स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस 81x टू द पावर 4, और सेकंड पार्ट है x प्लस 2y इंटू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट लेते हैं। पहले पार्ट लेने से पहले हम अपनी आइडेंटिटी से विजिट करते हैं कि हमने सीखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो उसमें ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पहला पार्ट लिखते हैं, वो है 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इंटू 16y टू द पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 81x टू द पावर 4। अब हमें तो आइडेंटिटी लगानी है। देखिए यहाँ देखिए इसमें दो टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, इधर 3 टर्म है, इधर 3 टर्म, तो कुछ तो सिमिलरिटीज है हमें दिख रही दोनों में, हम सिर्फ टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं कि ये है सम a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको चेक करते हैं, यहाँ मेरा a जो है वो 4y स्क्वायर है और जो b जो है वो 9x स्क्वायर है। तो इन वैल्यूज के लिए हम चेक करते हैं कि हमारी ये इक्वेशन क्या बनती है, विच इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इंटू 16y टू द पावर 4 प्लस 9 4 36 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 81 x टू द पावर 4। ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, ये सेम है हमारे इस एक्सप्रेशन की, सेम है हमारे क्वेश्चन की। तो विच स्टेट्स दैट दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इसके बराबर है। अब मेरा जो a है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो a मेरा 4y स्क्वायर है, तो दिस इज इक्वल टू y हमें गिवन है -2 x1 है, तो 4 -2 का होल स्क्वायर दिस इज 16, एंड जो मेरा b है वो 1 है, तो 9x स्क्वायर
इज इक्वल टू 9। तो फाइनली जो मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर है, दिस विल बी, आंसर मेरा आ जाएगा, आंसर इक्वल टू 16 क्यूब माइनस 9 क्यूब। ये हमारा आंसर है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 3367। ये हो जाता है 4096 माइनस 729 के बराबर। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है। आइए अब सेकंड पार्ट लिखते हैं, इसको ऐसे कोई लाइन खींच देते हैं। जो मेरा सेकंड पार्ट है दैट इज x प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो y है वो इक्वल टू -2 है और x इक्वल टू 1 है। देखिए, जब ऐसे सिंपल वैल्यूज हो, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व होगी, तो एक अप्रोच हमेशा यही रहती है कि आप इसको डायरेक्ट वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अब आइडेंटिटी के बारे में क्योंकि पेपर में समय नहीं है, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं वैल्यू डालूँ तो 1 माइनस 4 इंटू, अगेन दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये -2 प्लस 4 टाइम्स 4, ये हो जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 16, दिस इज 21 इंटू 3 हो जाता है -63। ये हमारा आंसर है। सेकंड अप्रोच जो हमेशा हमारे पास है, इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करना। हम कौन सी आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे इसको? a क्यूब माइनस बी क्यूब से। दिस विल बी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो ये आइडेंटिटी सेम नहीं है, तो इससे हम कहते हैं कि इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब से a क्यूब प्लस बी क्यूब से कंपेयर करते हैं। इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है ये। अब इसको अपनी आइडेंटिटी लिखते हैं जो हमें गिवन है कि ये x प्लस 2y दिया है, दिस इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। इन दोनों को देख के हमें पता चलता है कि जो मेरा a है वो x ही है, b मेरा 2y है। ax इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये मेरा b माइनस 4 हो जाएगा, y माइनस 2 है। तो फाइनली जो मेरा आंसर होगा पार्ट 2 का, दैट विल बी इक्वल टू 1 क्यूब प्लस माइनस 4 का क्यूब, जो कि बराबर है 1 माइनस 64, जो कि माइनस 63 है। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि हम पहले अप्रोच से भी कर सकते हैं, जब वैल्यूज मच सिंपलर हो, 1 और -2 हो तो इजी वैल्यूज है, कैलकुलेशन इजी। अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है तो हमेशा हम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक और आइडेंटिटी को देखेंगे, नई आइडेंटिटी सीखेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।